प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 7.8 में कंफ्यूजन है, या आपको इसका प्रूफ नहीं आता, या फिर ये आखिरी थ्योरम चैप्टर 7 की जो क्लास 8 में पढ़ी थी अभी तक समझ नहीं पाए हैं? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 7th या 8th में पढ़ी हुई एक शानदार ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, उसको प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी क्या दी है बच्चों। प्रॉपर्टी दी है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बहुत आसान सी थ्योरम है। कह रहा है कि जो सीधा सा कहना ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, लेट्स से ये कह रहा है कि इसमें किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। कौन कौन से सर? देखो, पहला केस क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी का सम ग्रेटर होगा किससे? ए सी से। सेकंड, कोई सी भी दो साइड्स कह रहा है ना बेटा, वो ए बी प्लस ए सी का सम किससे ग्रेटर होगा? बी सी से। और थर्ड वन, बी सी प्लस ए सी का सम किससे ग्रेटर होगा? ए बी से। आपको ये केसेस चेक करने पड़ेंगे। सर क्या तीनों केस चेक करने पड़ते हैं? यस। अगर ये तीनों केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी तीनों साइड्स को तीनों को बराबर बराबर इक्वल करके देखते हैं, ठीक है, बाकी बची हुई दो साइड्स से मतलब इक्वल करके नहीं देखते हैं, इन दोनों को बराबरी चेक करके देखते हैं। कट, मज़ा नहीं आया, देख रहे हो, ऐसे दोबारा शूट करनी पड़ती है ब्रो। अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ ऐसी इनफॉर्मल बोल गया कुछ, अब मुझे दोबारा शूट करनी पड़ेगी। एक बार बताऊँ क्या हुआ था, क्योंकि मैं मेरे थ्योरम के जो पार्ट है ना, ये परमानेंट है, ये मैं चेंज नहीं करूँगा इसमें, इसलिए एक भी कट नहीं है। तो इसलिए एक बार पता मैं शूट कर रहा था, लास्ट मोमेंट पे कैमरा बंद, बैटरी डाउन हो गई, मुझे दोबारा शूट करनी पड़ी। अब देखो दोबारा करूँगा। चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं इस थ्योरम। चलिए प्यारे बच्चों, आज समझते हैं इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, लेकिन इसका प्रूफ आपको नहीं पता है। पहले पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कह रहा है कि कोई भी दो साइड्स का अगर आप सम करोगे तो वो थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, लेट्स से ये ए बी और सी है। तो यहाँ पर आपके तीन केस एग्जिस्ट होंगे बेटा तीन केस एग्जिस्ट करेंगे। ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर है बेटा? ए सी से। नंबर टू, दूसरा क्या है, ए बी प्लस ए सी किससे ग्रेटर होगा? जल्दी बताओ। बी सी से। एंड द थर्ड वन व्हाट? बी सी प्लस ए सी ग्रेटर होगा किससे? थर्ड साइड ए बी से। बेटा हमको जब भी चेक करना है कि कोई भी थ्री साइडेड फिगर ट्राइंगल है कि नहीं है, तो हमें तीनों के तीनों केस चेक करने पड़ते हैं, यानी वन बाई वन हमें तीनों साइड्स को, ठीक है, चेक करना पड़ता है रेस्ट टू साइड से, ठीक है। अगर वो छोटी हैं तीनों की तीनों साइड, समझ रहे ना, तीनों केसेस में, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल है, वरना ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट। चलिए, तो हमें ये तो करना है भैया टू बी प्रूफ्ड, ठीक है। और हमें गिवन क्या है बच्चे? गिवन क्या है? गिवन सिर्फ इतना सा है, ठीक है, हियर ए बी सी इज अ ट्राइंगल, सिर्फ यही गिवन है हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने इस बी ए को एक्सटेंड किया बच्चों, सच दैट कि ए सी किसके इक्वल है भैया? इस साइड के। हमने ए बी सी डी मान लिया, एंड देन जॉइन, ठीक है, डी टू सी। गॉट द पॉइंट। तो ये कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, फिर मैं रफली बता देता हूँ। आपको बताया कि ए डी ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और आप जानते हैं कि टोटल बड़ा वाला एंगल ये इससे क्या होगा भैया? ग्रेटर होगा। और इससे ये ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये इससे भी ग्रेटर होगा। अंडरस्टूड है? बस लगाओ, यानी कि इस वाले से ग्रेटर होगा, तो इसकी अपोजिट साइड क्या ले लिया आपने? बी सी ले ली। अंडरस्टूड है? और इसके अपोजिट साइड बी सी ले ली, और इस एंगल के अपोजिट साइड क्या ले ली? बी डी। बी डी को तोड़ के लिख देंगे बी ए प्लस ए डी, और बी ए प्लस ए डी लिखने के बाद ए डी को रिप्लेस कर देंगे किससे? ए सी से। क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। और देखो हो गया नहीं हो गया? बी ए प्लस ए सी किससे ग्रेटर हो गया? बी सी से। क्लियर है? ऐसी तीनों केसेस हम एक्सेस करा लेंगे। फिलहाल मैं समझाता हूँ आपको, रफली मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखा है हमने कंस्ट्रक्शन में? सो कंस्ट्रक्शन में क्या लिया है? लेट ड्रॉ बी डी टू
डी सच दैट, क्या किया है हमने कि ए डी इस किसके इक्वल हो गए बच्चे, ए सी के। हमने उतना ही तो बढ़ाया था, हमने ए को डी तक एक्सटेंड क्यों किया था, कि किसके बराबर किया था, तब तक किया था जब तक कि ये ए सी के इक्वल ना हो जाए। अब देखो, अब हम जानते हैं, प्रूफ देखते हैं भैया। प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी में हमको क्या दिया बाई कंस्ट्रक्शन, ए डी किसके इक्वल है भैया, ए सी के। तो इसका मतलब क्या है, इनके अपोजिट क्या ले लो, क्या ले लो, अपोजिट एंगल ले लो। तो देखो ए डी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल ए डी सी। ये तो आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन हो गई बेटा। अब एक बात का जवाब दो, फिगर से आपको साफ दिख रहा होगा क्या कि ये छोटा वाला ट्राइंगल ऑब्वियसली छोटा है, ये किससे, इस बड़े से। फ्रॉम द फिगर साफ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है हमें, एंगल ए सी, या फिर बड़ा वाला ले लो, बी सी डी क्या है, ग्रेटर है किससे, एंगल ए सी डी से। साफ दिख रहा है, देखो बी सी डी साफ दिख रहा है, ये बड़ा एंगल है किससे, इससे, दिख रहा है ना फ्रॉम फिगर। अब क्या करेंगे हम, इस जो ए सी डी लिखा है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ए डी सी से। अंडरस्टूड है। तो देखिए जरा, तो क्या हो गया, बी सी डी ग्रेटर हो गया किससे, एंगल ए डी सी से। ये क्यों, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। यू गॉट द पॉइंट बच्चों। और अब ये प्रूफ हो भी गया है, देखो अब बी सी डी की अपोजिट साइड देखो, बी सी डी ये रही, इसकी अपोजिट साइड क्या है बच्चे, बी डी, इसी की बात कर रहा था मैं। आगे देखो जल्दी, ये ग्रेटर है किससे, ए डी सी, ए डी सी। अब ए डी सी की तो गड़बड़ कर दिया आपने, ए डी सी को रिप्लेस करके हम बी डी सी लिख सकते हैं। पहले क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ए डी सी लिखा तो अपोजिट साइड सिर्फ कितनी ली जाएगी, ए सी, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता है ए डी सी को रिप्लेस करके हमें बी डी सी लिखना पड़ेगा। तो आप इसको अभी बी डी मत लिखो, अभी आप एंगल ही लिखा रहने दो, और हम इसको क्या कर लेते हैं, ए डी सी की जगह कितना ले लेते हैं भैया, बी डी सी। कैसे, फ्रॉम फिगर। अब ले लीजिएगा बी सी डी, बी सी डी का अपोजिट कितना आ गया भैया, बी डी, बी डी ग्रेटर है किससे, बी डी सी। अब बी डी सी मतलब पूरे बड़े ट्राइंगल की बात हो रही, चेक करो। अब बी डी सी ये एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी बच्चों, बी सी। गॉट इट। और बी डी किससे मिलकर बना है जल्दी, बी ए प्लस, किससे मिलकर बना है, बी ए प्लस ए डी से, ग्रेटर है किससे, बी सी से। अब ए डी चूंकि आप जानते हो बाई कंस्ट्रक्शन किसके इक्वल है, ए सी के। तो देखो बच्चों, बी ए को लेट से ए बी लिख लो, ए बी प्लस ए डी को क्या लिख लेंगे जल्दी बताओ, ए सी। लिख लिया, ग्रेटर हो गया किससे, बी सी से। आई थिंक यही केस सॉल्व होना था, देखो जल्दी देखो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर हो गया बी सी से। सो आपने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली आप बाकी बचे हुए दो पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। गॉट इट। अगर आपको उसके प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि यहाँ की जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दूंगा। गॉट इट। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे आपने बीए को एक्सटेंड किया है, आप ऐसी एसी को एक्सटेंड कर लो। अंडरस्टूड। ऐसी आप दूसरी साइड बीसी को एक्सटेंड कर लो। सिमिलरली ऐसा हो जाएगा। तो एक बच्चा पूछ रहा है सर मुझे क्या तीनों केस प्रूफ करके दिखाने की नीड है? नो, आप कोई भी एक केस करो, उसके बाद आपको सिर्फ एक बढ़िया सा शब्द इस्तेमाल करना है जो कि बहुत पॉपुलर है कक्षा के अंत पर। क्या है? सिमिलरली। सिमिलरली आपके दो केस हो जाएंगे बच्चों। कौन कौन से? एक हो जाएगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर है किससे? ए सी से। और दूसरा क्या है? बी सी प्लस ए सी ग्रेटर है किससे? ए बी से। यू गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। अब मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करा देता हूँ बच्चों कि ये यूज़ कैसे होनी है। अब आपको चेक करना है, लेट्स से ए बी सी, मान लो ये 3 सेंटीमीटर दी है, ये 4 सेंटीमीटर दी है, ये 9 सेंटीमीटर दी है। आपको ये चेक करना है कि ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट। तो आप कैसे करेंगे? कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का सम करो। लेट्स से इन दोनों का करा पहले आपने, तो आपके 3 केस बने ना। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होना चाहिए किससे? ए सी से। तो चेक करो, ए बी कितनी है? 3, बी सी कितनी है? 9, ग्रेटर है ए सी यानी 4 सेंटीमीटर से। चेक करो, यस 12 ग्रेटर है 4 से। अब ऐसे अगला केस चेक करो, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर है किससे? ए बी से। तो बी सी कितनी है बच्चों? 9, ए सी कितनी है बेटा? 4, ग्रेटर किससे? ए बी 3 से। देखो बिल्कुल सही है। अब ऐसे अगला केस करो भैया, ए सी प्लस
ए बी ग्रेटर किससे होना चाहिए भैया, बी सी से। तो ए सी कितनी है बच्चे, 4, और ए बी कितना है बेटा, 3, ग्रेटर होना चाहिए किससे, 9 से। ओ है ही नहीं थर्ड केस। इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है ही नहीं। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, सिर्फ एक ही केस को देखेंगे। नहीं बच्चे, इधर देखो, एक केस ये चेक किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये चेक किया, तीनों केस एग्जिस्ट होने चाहिए। गॉट द पॉइंट। आई होप आपने थ्योरम बहुत अच्छे से विजुलाइज कर ली होगी। ऐसी और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।